कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति तथा सर्वाधिक महान शासक हर्षवर्धन था। ये संभवतः गुप्तों के अधीनस्थ सामंत या अधिकारी थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी एकमात्र पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ किया था। राज्यवर्धन के समय गृहवर्मा की हत्या मालव राज देवगुप्त ने कर दी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का राजा बना तथा आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से इसने राज्यश्री को खोज निकाला और सती होने से बचाया। हर्ष के समय चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगड़ी कहता है। इसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। हर्ष के जलबेड़े का उल्लेख मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में हुआ है। हर्ष के काल में 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हर्ष एक धर्म सहिष्णु शासक था। प्रारंभ में वह शैव तथा बाद में बौद्ध धर्म का महान संपोषक हो गया। महायान सिद्धांतों के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज एवं प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया था। प्रत्येक 5वें वर्ष वह प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। बाणभट्ट ने कादंबरी, हर्षचरित, पूर्व पीठिका और चंडी शतक की रचना की। शैव मतावलंबी था। वेनसांग के अनुसार इसने बोध गया के विहार और बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म से प्रभावित था। उसने बिहार शरीफ के ओदंतपुरी विहार की स्थापना की। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोडढल धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से विभूषित किया है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर विहारों की स्थापना की। बोध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति स्थापित करवाई तथा नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए। देवपाल ने सुवर्ण द्वीप के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने की अनुमति दी तथा उसके भरण पोषण के लिए 5 गांव दान में दिए। देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। पाल काल में काले पत्थर एवं अष्टधातु की बनी बुद्ध एवं अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। इस काल के 2 प्रसिद्ध शिल्पकारों धीमान और विपाल का नाम अभिलेखों में मिलता है। पाल राजाओं द्वारा बहुत बड़ी संख्या में हाथी रखे जाते थे। बंगाल के सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का प्रथम महान शासक विजय सेन था जिसकी यशस्वी विजयों का उल्लेख कोई रचित देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में मिलता है। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की तथा एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना प्रारंभ की थी। इसने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। सेन शासक लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत प्रचलित किया तथा वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अपने अभिलेखों को नारायण विष्णु की स्तुति से आरंभ करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, धोई तथा हलायुध निवास करते थे। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। महाकवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी था जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि की रचना की। चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। उसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गहड़वाल शासक जयचंद्र ने संभवतः मोहम्मद गोरी को दिल्ली एवं अजमेर पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। 1194 ईस्वी में वह चंदावर के युद्ध में गौरी से पराजित हुआ तथा मार डाला गया। जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया जिसने नैषध चरितम एवं खंडन खाद्य की रचना की। चौहान शासक अजय राज ने अजमेर नगर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव ने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसे राय पिथौरा भी कहा गया है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें गौरी पराजित हुआ।
1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज गौरी से पराजित हुआ तथा मार डाला गया। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति क्षेत्र में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, जिसकी राजधानी खजुराहो थी। धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। इसने प्रयाग के संगम में डूबकर शरीर त्याग दिया। परमार शासक मुंज ने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसने धारा में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। उसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय और धनिक जैसे विद्वान थे। परमारों का सबसे महान राजा भोज था, जो अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से प्रख्यात था। उसने धारा नगरी में एक महाविद्यालय, भोजपुर नामक नगर तथा भोजसर नामक तालाब निर्मित करवाया। भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। अजय पाल के शासनकाल में शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। त्रिपुरी या चेदी के कलचूरियों के राज्य की स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी। गांगेय देव इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक अनंत वर्मा चोंडगंग था, जिसने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था। काकतीय रानी रुद्रमा ने 40 वर्ष तक शासन किया, जिसके शासन की प्रशंसा वेनिस यात्री मार्को पोलो ने की है। मार्को पोलो ने गुजरात और बंगाल के सूत की प्रशंसा की है। अल बरूनी ने 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। हर्षचरित में बाणभट्ट ने स्थानेश्वर में खंड परेशु शिव की पूजा की चर्चा की है। पालसेन और चंदेल राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय का प्रयोग किया गया है। सूर्य पूजा का प्रसिद्ध केंद्र मुल्तान था। राजस्थान में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें ओसिया का महावीर मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।